Hello and Jai Hind to all. I hope you all are doing good. HCS प्री का रिजल्ट आ चुका है एंड आई होप आप सबकी HCS मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी होगी। एंड आपने देखा ही होगा HCS प्री में जिसमें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई है एंड सब एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 60-61 जाएगी, बट इट वेंट अराउंड 68। सो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार जो मेंस का पेपर होगा वो भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर पेपर्स। आज मैं आपके सामने HCS 2019 का पेपर लेकर आया हूं सो डैट हम एक एनालिसिस कर लें कि पेपर किस तरीके का अभी तक पूछा गया है, सो डैट आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस लेवल पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। बट माय कैंडिडेट सजेशन टू यू कि इस बार पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर पेपर्स, बिकॉज इस बार उन्होंने प्रीलिम्स में भी हरियाणा के क्वेश्चन बहुत कम पूछे एंड जो क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे थे, वो सबको आते थे 4 से 5 क्वेश्चन। जिसने कभी तैयारी नहीं भी करी होगी, हरियाणा के बारे में कुछ नहीं पता होगा, उसको वो बुक के फर्स्ट पेज पे ही क्वेश्चन मिल गए थे। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इस पर मेंस का पेपर होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि अभी तक जो हरियाणा के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, तो इन्होंने क्या करा कि जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है कुछ 80% ऑफ पेपर आपको मैं अभी 2019 का पेपर दिखाऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्होंने डायरेक्टली क्या करा कि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन उठा लिए एंड स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख दी, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। जो 2019 में न्यूज में चल रहा था आपको अब आप देखेंगे पेपर में वो बिल्कुल डायरेक्टली पूछा गया है। बट माई सजेशन टू यू कि इस बार पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, सो माइंड मेकअप उसी तरीके से करना है हमें कि भाई क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इस बार थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज होगी मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं O2IAS अकेडमी की, जो कि अब अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे भी एंड इन द एप्पल iOS स्टोर पे भी। सो लेट्स कम टू पहला ड्रास्टिक जो पहले आपको बताया था कि ये जो चेंज है इस बार जीएस का पेपर अभी तक होता आया था 100 नंबर का, इस बार उसको कर दिया गया है 200 नंबर का। ये सबको पता होगा, इंग्लिश, हिंदी, जीएस एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट। 200 मार्क्स का इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो कि पहले 150 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। तो इस अभी तक इसमें क्वेश्चन आए हैं 7 क्वेश्चन आए हैं एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने कर दिया है अराउंड अलग अलग, उसमें कोई 7 मार्क्स का, कोई 5 मार्क्स का, कोई किसका, एंड टोटल अराउंड मैंने देखा था कि अराउंड 3200 वर्ड्स बन रहे हैं 7 क्वेश्चंस को लेके। बट अगेन आई एम सेइंग इस पेपर में अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया, अगर आपने थोड़े बहुत वर्ड्स एक्स्ट्रा भी जोड़ कर दिए हैं इसमें, तो कुछ भी नहीं होगा। सो ये प्लीज माइंड से निकाल देना कि भाई एग्जैक्टली इतने वर्ड्स लिखे हैं तो इतने वर्ड्स का ही होगा। अगर इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गया तो नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू, ठीक है। प्लस जो इसके पेपर में क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हुए आप जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ये दिमाग में नहीं लेके आना है कि यूपीएससी का मेंस का पेपर हो रहा है, बिकॉज एचसीएस के मेंस के पेपर में आपको बिल्कुल आंसर जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे पेपर होते हैं ना, आपके एग्जाम्स होते हैं एंड आपको प्रॉपर एक आंसर लिखना होता है प्रॉपर फॉर्मेट में, वो एक वीडियो हम डाल भी चुके हैं, आपको एज इट इज वैसे लिखना है। इसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज में दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कोई और आपको ये सजेशन देगा कि नहीं देगा, बट द एक्सपीरियंस इज सेइंग दैट इसमें आप यूपीएससी वाला दिमाग लगाने की ज्यादा कोशिश करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आने वाले। ये पेपर बिल्कुल ही एक स्टैंडर्ड सा पेपर आता है अभी तक, एंड इस बार ही कह सकता हूं कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, बट इसकी ये एक आपको जो टेक्निक है, जस्ट आप जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर आप ट्राई करते थे, हर रोज आप 2-2 3-3 क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड उसके बाद आपका जब एक और जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जैसे अभी रिसेंटली जो भी करंट अफेयर में चल रहा है, आप उसको साथ साथ एग्जैक्टली जो भी न्यूज़पेपर या जिस भी आप सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, आप उन सबको यूज करके एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कीजिए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस वन। अब आप इसको क्वेश्चंस को देखेंगे अगर 2019 का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से इसमें क्वेश्चन थे। Discuss the efforts and the prospects of river waterways in India for tourism and transport। ठीक है, अब ये हो गया कि आपको रिवर जितने भी हमारे वाटरवेज हैं, ठीक है, वाटरवेज के बारे में आपको पहले पता हो कि कौन कौन से वाटरवेज हमारे पास हैं, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वाटरवेज का बेसिक पर्पस क्या है, एंड उसके बाद इसने पूछा है कि उसके प्रोस्पेक्ट बताइए कि वो टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। दिस ऑल इट इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। उस टाइम पे 2019 में करंट अफेयर्स में चल रहा था चंद्रयान 2
ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमारे उसमें कॉलेज में क्वेश्चंस आते थे कि कोई भी क्वेश्चन को हिलाया नहीं है। यही क्वेश्चन आपको अगर आप यूपीएससी के उसमें मेंस में देखेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हिलाया होगा कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि भी क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 2। नाउ राइट ब्रीफली एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग: तेजस एक्सप्रेस, वर्जन न्यूज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वाराणसी एज अ कल्चरल सिटी, कल्चर प्लूरिज्म, IT सिटीज इन इंडिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ये सब के सब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने उससे उठाया हो कि किसी इसमें सब्जेक्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, अगर डिस्कस करें तो पहला पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था वो सारा का सारा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। एंड इसके आंसर किस तरीके से फ्रेम करने हैं उसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। एंड इसके बाद मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें हम हर रोज एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो बीट फ्रॉम द हिस्ट्री फील्ड, बीट फ्रॉम द ज्योग्राफी फील्ड, बीट फ्रॉम द इकोनॉमिक फील्ड, बीट फ्रॉम द करंट अफेयर्स फील्ड, जिस भी फील्ड से होगा हम हर रोज एक बेस्ट क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो डैट आप उसके बाद एंड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क, सो डैट आप उसका आंसर फ्रेम कीजिए। एंड हम हर रोज अराउंड 2-3 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अराउंड हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हर रोज के तैयार हो जाएंगे। एंड आई बेट उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे एचसीएस मेंस में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सी एनालाइज द मेजर फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। नाउ 2019 5 अगस्त न्यूज में चल रहा था। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया मेरिट्स ऑफ जम्मू कश्मीर के। अब देखो आप, अब इस क्वेश्चन के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि भाई जम्मू कश्मीर में हटा, बट आधे से ज्यादा गलतियां क्या होगा चॉइस ऑफ वर्ड्स पे आपके साथ। जैसे यहां पर मैं अभी तक देखता हूं कि वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 तो अभी तक एब्रोगेट हुआ ही नहीं है। आर्टिकल 370 तो एज इट इज स्टैट्यूट बुक में वहीं की वहीं है। सरकार ने बस क्या करा, आर्टिकल 370 को यूज कर आर्टिकल 370 को ही हॉलो कर दिया, खाली कर दिया, कंगाल कर दिया, बिल्कुल खाली। अब अभी तक जम्मू कश्मीर में चल रहा था उनका अलग से सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूशन। 1957 में वहां पर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है एंड उसके बाद प्रोविजन बनाए जाते हैं कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहेगी तब आप इन टेम्परेरी प्रोविजंस को आर्टिकल 370 में चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट यहां पर सरकार ने सबसे अच्छा पॉइंट क्या करा कि आर्टिकल 370 को यूज करके ही क्या करा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड को चेंज कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उसके लिए क्या करा सरकार ने, आर्टिकल 367 का यूज करा। आर्टिकल 367 क्या होता है, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर वर्ड्स का जो भी वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उनका क्या इंटरप्रिटेशन है वो है। तो यहां पर आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 यूज कर आर्टिकल 367 को अमेंड करा एंड वहां पर एक इंटरप्रिटेशन डाल दी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आर्टिकल 3 यूज कर उन्होंने क्या करा कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी पहले लगवा ही दिया था आर्टिकल 356 में, एंड उसके बाद आर्टिकल 3 यूज कर वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर थी नहीं। दैट मींस जब भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट प्रेसिडेंट को कंसेंट चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की, बट वहां पर भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है एंड सरकार ने उसको पास कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आपको देखा होगा सबके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स कैसे बनाएगा बाकी बच्चों से अलग, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आधे से ज्यादा ये वर्ड यूज करेंगे एब्रोगेशन ऑफ 370। आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है, उसके जो स्पेशल प्रोविजंस थे विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू कश्मीर वो हट गए हैं। 370 वहीं की वहीं है, आर्टिकल 370 को जस्ट चेंज करा गया, अमेंड करा गया। अब सवाल उठता है कि क्या 370 को हम पूरे के पूरे को स्क्रैप कर सकते थे? तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब उसके लिए एक जजमेंट आई थी 1967 में, पूरनलाल वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1961 ऑर्डर। उसमें यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 370 क्लॉज 1 में जो भी मॉडिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट ऑर्डर के साथ ही मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो यहां पर पूरनलाल लखनपाल वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 1961 की कोर्ट के जजमेंट को यूज करा गया एंड इसको यूज करके कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 370 को ही यूज कर आर्टिकल 370 को चेंज कर सकते हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहां पर ये वाले वर्ड्स अगर आपने लिख दिए, ऐसी एक जजमेंट जोड़ दी, पूरनलाल लखनपाल वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1961 ऑर्डर, एंड ये आर्टिकल 367 को जोड़ दिया, आर्टिकल 370 क्लॉज 3 को जोड़ दिया, आपके 7 में से 4 या 5 नंबर कहीं पे भी नहीं गए, कहीं पे भी, क्योंकि ये जजमेंट और ये सब ये वही लिख पाएगा जिसने प्रॉपर इसके बारे में रीड आउट किया है। सो एनालाइज द बेसिक मेजर फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। अब मेरिट्स तो सबको ही पता है कि भाई जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई हो जाएगा, जितने भी सेंट्रल के लॉज थे वो अप्लाई हो जाएंगे, 35A वहां से हट जाएगा एंड सिटीजनशिप एक कॉमन हो जाएगी। तो मेरिट्स तो सबको पता है, बट जो ये फीचर्स हैं, अगर आपने जजमेंट और ये सब चीजें जोड़ दी तो आई बेट आपके मार्क्स बाकी स्टूडेंट से ज्यादा आएंगे। इस तरीके से आपको पेपर को एनालाइज करना है। करंट अफेयर्स बेस्ड था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयुष्मान भारत। अभी परसों भी आयुष्मान भारत को दोबारा से मॉडिफाई करके अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिप्रेजेंट वो करा है, उसको डिस्कस करा है। तो आयुष्मान भारत 5 लाख का जो हेल्थ यहाँ पर कवरेज दे रहे थे, ये उस टाइम पे न्यूज में चल रहा था। डायरेक्टली पूछा है कि व्हाट इज द रूल ऑफ फॉर इंश्योरिंग स्मूथ ट्रीटमेंट ऑफ पुअर हाउस होल्ड। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी आप लगा सकते हैं कि क्वेश्चन शायद साथ ही आए, बट मार्क्स बढ़ सकते हैं बिकॉज इस बार 200 नंबर का आपका जीएस का पेपर है। नाउ राइट ब्रीफली ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, यूएस एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज इन द न्यूज, उस टाइम पे भी न्यूज में था। अब इस बार आप अफगानिस्तान को न्यूज में देख सकते हैं कि मे बी अफगानिस्तान से आपको क्वेश्चन पक्का पूछा जाए। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस ऑन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है इस बार। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल 2022, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके पास आ गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये सारे के सारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्टली स्कीम्स में से क्वेश्चन थे। तो आप देख रहे हो अभी 2 के 2 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर बेस्ड चल रहे हैं। बट माय एडवाइस टू यू कि इसमें आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, कितना आप अच्छे मैटर्स लिख रहे हैं एंड सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो बहुत मैटर करेगा हरियाणा वाले पेपर में। इसलिए आप उसको यूपीएससी लेवल पर जाके टेक्निकलिटी ना लेके आए, इसे बहुत सिंपल रखें, लगातार प्रैक्टिस करें, आपके मार्क्स 110% आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक के बेस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, एचडीआई के बेस पे। नाउ एनालाइज द वुमेन मुस्लिम वुमेन एक्ट, ट्रिपल तलाक डायरेक्टली न्यूज में आया था। तलाक बिद्दत, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ तलाक्स, आप उस तलाक को लेकर इसमें किस में आ जाएंगे। इसमें सरला मुदगल केस को आप इसमें बीच में डाल देंगे कि आप सरला मुदगल केस का इसमें आया था, शाह बानू केस इसमें आप डाल देंगे एंड शायरा बानू केस विच लीड टू द ट्रिपल तलाक। आपको 2-3 इसमें केस डाल देने हैं एंड उस केस से थोड़े से आपके जो आंसर होगा वो बहुत हैवी होगा एंड आपके मार्क्स उसमें ज्यादा आएंगे बिकॉज नॉर्मल ट्रिपल तलाक वहां पर सबको पता होगा। इसमें से आपने कुछ थोड़े से पॉइंट आर्टिकल 25 से 28 जो दिए गए हैं हमारे पास रिलीजियस अफेयर्स वाले, उसमें जो एक्सेप्शंस दी गई हैं, बिकॉज एवरी फंडामेंटल राइट इज विद सम एक्सेप्शन, तो उसमें जो एक्सेप्शन दी गई है, हेल्थ, मोरालिटी ऑफ द वुमेन, ठीक है, वो सब अगर आप थोड़ा बहुत डाल देंगे इसमें एंड प्लस थोड़े केसेस को कोट कर देंगे, जैसे अब जम्मू कश्मीर का मैंने आपसे डिस्कस करा, तो आई बेट आपके मार्क्स बाकी बच्चों से ज्यादा आएंगे। नाउ राइट ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग। टेररिज्म एंड द पाकिस्तान, ये तो भाई चलता ही रहेगा, हर दम न्यूज में रहेगा। ठीक है, सोशल मीडिया, जैसे इस बार आप ओटीटी ट्विटर वाले जितने भी अभी रूल्स आए हैं, आईटी रूल्स, उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन आएगा। ग्लोबल वार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, पाकिस्तान, ये तो हरदम न्यूज में रहेंगे। एचसीएस 2021 आ जाए, 23 आ जाए, 24 आ जाए, कोई भी आ जाए, ये टॉपिक्स आपके बिल्कुल ही जो है स्टैटिक पार्ट में से हैं। नाउ नेक्स्ट इज थ्रो लाइट्स ऑन एसडीजी गोल्स। अब देखो, अब एसडीजी पे नॉर्मल ये सारा का सारा पार्ट भी स्टैटिक से ही है, बट जैसे आप इसको अगर मान लो ये क्वेश्चन इस बार आता, तो हरियाणा का पहला बजट बना है जो एसडीजी बेस्ड बना है, एसडीजी के फ्रेमवर्क के बेस पर आया है। इस बार का 2021-2022 का जो बजट इस बार खट्टर जी ने वो करा है, इसमें इंट्रोड्यूस करा है, वो एसडीजी के फ्रेमवर्क के बेस पर आया है। तो अब आप ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए।
नाउ डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोइंग थ्रस्ट ऑन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन आ गया आपका हिस्ट्री वाले पार्ट से, वाई चंद्रगुप्त रिस्पेक्टेड एज अ रूलर इन इंडिया, आपके पास हाउ द लेवल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूविंग इन द रीसेंट ईयर्स, ये फिर आपके पास करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, या आप इसे इकोनॉमिक्स से कह लो, बिल्कुल करंट अफेयर। इसके बाद यहाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन फिर आ गया महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, औरंगजेब। अब ये आपके बिल्कुल आगे स्टैटिक वाले पॉइंट पे आ गए, फेमस पर्सनैलिटीज जब आप करोगे मेंस में जब हम करेंगे तो आपके उससे आगे। अब इस पे आप व्हीलर आइलैंड को जोड़ सकते हो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पे अब आप अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड्स के नाम जोड़े हैं थोड़े बहुत, इसको आप करंट के साथ जोड़ के अगर आप लिखोगे तो एग्जाम जो चेक कर रहा होगा चेकर आपका, उसको बहुत खुशी होगी कि ये करंट बेस कंटेम्प्रेरी के साथ कनेक्ट कर इसको लिख रहा है। आपको स्टैटिक पार्ट तो पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप लिख देंगे, मुझे थोड़ा सा करंट बेस के साथ कनेक्ट कीजिए। नाउ next question, while discussing about the Indian diaspora in different countries, underline their roles in India's development, ये न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, जो हर रोज आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा क्या क्या कर रहा है बाहर, ये क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट आ गया है, इसे हम करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन मानेंगे। नाउ राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग दिस, दुर्गा पूजा, बरवाद फात, ईस्टर, बुद्ध पूर्णिमा, छदी मुबारक, सारे के सारे फेस्टिवल्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब इसे आप कल्चर वाले पार्ट से जोड़ सकते हैं कि कल्चर वाले पार्ट से भी आपको क्वेश्चन इसने डिस्कस कर दिए हैं। वाटरवेज सबसे पहले ज्योग्राफी से क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, पॉलिटिक्स से डिस्कस कर दिया इन्होंने, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को बेशक उसे करंट अफेयर से जोड़ के दिया हो, उसके बाद कल्चर से रिलेटेड आ गया, एंड एक क्वेश्चन हमारे पास हिस्ट्री का आ गया। नाउ सॉफ्टवेयर आईटी वाले पार्ट से भी हमारे पास आ गया, ठीक है, आर आ गया, एंड द कुंडली, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने ये। राइट फीचर साइंस वाले पार्ट से इसरो आ गया हमारे पास, रिवर गंगा के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सूफी मूवमेंट, लता मंगेशकर। अब देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्टली बेस्ड, ये सब जो मेंस की तैयारी कर रहा होगा अभी एचसीएस की या यूपीएससी जी, उन सबको पता होगा। द डिफरेंस इज द चॉइस ऑफ वर्ड्स, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा कि जीएस में एक तो चॉइस ऑफ वर्ड्स प्लस उसके बाद भी सेकेंड नंबर पे आप देखा होगा जीएस में, मेंस में भी, इवन इन द यूपीएससी मार्क्स सबके आसपास सेम रहते हैं। सो द गेम चेंजर विल बी द हिंदी एंड इंग्लिश वन। अगर आपने हिंदी और हिंदी इंग्लिश में भी कहूं तो मैं हिंदी और ऑप्शनल रेदर, अगर आपने इसमें मार्क्स खींच लिए और जीएस में आप जितने बाकी सब लेकर आ रहे हैं उतने तो आप आएंगे, अगर आप ले आए तो आई बेट कोई भी आपको नहीं रोक सकता इंटरव्यू की कॉल से। सो अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको स्ट्रांग रखना है। अब रिवर गंगा के बारे में आप लिखना स्टार्ट करोगे तो सबको पता है, आप रिवर गंगा के सोर्स के बारे में पता करोगे, कौन से स्टेट से पास कर रही हैं, ठीक है, कुछ ट्रिब्यूटरीज बात कर दिए, कुछ इसके मेडिसिनल पर्पस यूज कर दिया आपने, फिर उसके बाद हमने जेंजेटिक डोल्फिन के बारे में यूज कर दिया इसमें आपने, ठीक है। तो गंगा के बारे में आपने एज इट इज सब कुछ बता दिया, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आउटसाइड इंडिया से आ रही हैं, कौन सी इंडिया से आ रही है, कुछ फेमस डैम बता दिया आपने, लास्ट में मैंग्रोव्स बता दिए, फिर गंगा बांग्लादेश में घुस रही है तो उसके क्या नाम हो गया, तो एट लास्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आपने इसको कवर कर दिया। ओके नाउ, या फिर गंगा पे कुछ करंट बेस चल रहा हो तो उसको आपने कनेक्ट कर दिया। द थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कनेक्ट वन, तो आप उसको कनेक्ट करके पक्का चलें करंट अफेयर्स के साथ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट डिस्कस द शॉर्टकमिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, इलैबोरेट अपॉन अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स ग्रोथ। अब क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे हायर एजुकेशन में, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर में डेली आप इसे रीड कर रहे हैं, आर्टिकल्स आते हैं हमारे पास। नाउ राइट ब्रीफली ऑन एनी ऑफ द थ्री, नीति आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, वुमेन एजुकेशन, मिड डे मील जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है, डिस्टेंस एजुकेशन। किसी चीज, तीन चीजों पे आप लिखना है। नीति आयोग बेस्ट टॉपिक जो बिल्कुल न्यूज में रहता है, बिकॉज जब से नीति आयोग आया है तब से एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोशन हो चुकी है, एंड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट, स्टेट्स का जो से है वो बढ़ चुकी है, एंड नीति आयोग टाइम टू टाइम इंडिसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करती रहती है, कोई ना कोई रिपोर्ट नीति आयोग की आती रहती है अभी, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ऑल तो ये 3 ही मार्क्स का यहाँ पर आया है, ठीक है, बट इस बार जो है नंबर इसमें बढ़ेंगे क्योंकि इस बार जीएस का पेपर 200 नंबर का है। नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन, मिड डे मील स्कीम अभी न्यूज में चल रही है कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन एंड द वुमेन एजुकेशन। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैंने जो एनालिसिस करी इसकी, तो अराउंड करंट अफेयर बेस 80% क्वेश्चन आए हैं, एंड अराउंड 5 से 10% क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं सोसाइटी वाले पार्ट से,
ठीक है। एंड जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन और कल्चर वाले पार्ट हैं वो अराउंड इसमें 10% दे रहे हैं। बट ये एनालिसिस इस बार थोड़ा सा बदल सकता है। एक तो इस बार 200 नंबर का पेपर है, तो नो डाउट थोड़े से इस पर क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, कोई 4 नंबर के ज्यादा, कोई 5 के ज्यादा, कोई 10 के, कोई 15 नंबर के, ठीक है। प्लस इस बार पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज इस बार जीएस में भी उन्होंने क्या करा, चेंज करा। प्लस इस बार कह दिया था कि यूपीएससी के पैटर्न पे इस बार पेपर होगा। अब यूपीएससी के पैटर्न पे मेंस में भी उसी लेवल के क्वेश्चंस को वो डालेंगे, ये हमें देखना होगा। बट हमें अपने आप को उस लेवल पे तैयार करके जाना पड़ेगा बिकॉज आपने जैसे प्रीलिम्स में देखा कि हरियाणा के क्वेश्चन बहुत कम आए एंड क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ इस बार फैक्चुअल स्ट्रेट क्वेश्चन थोड़े से कम आए, थोड़े से घुमा के क्वेश्चन आए। तो इस बार हम मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आएंगे। सो फ्रॉम इन द कमिंग वीक हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं कि हर रोज हम 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, कि उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी, उसका कंक्लूजन, वो न्यूज में चल रहा है, किस बेस पे उसको करंट के फिर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो ये सब कुछ डिस्कस हम करेंगे। अभी जल्दी ही हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। So my last and humble suggestion to all of you, please हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखना। मैं प्रीलिम्स में भी अपनी क्लास में ये कहता था कि कौन कौन से पार्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, कि हरियाणा वाले पार्ट को अगर आप कम भी पढ़ोगे तो भी पेपर क्लियर होगा, और वही प्रीलिम्स में भी हुआ कि हरियाणा के 5 से 6 क्वेश्चन आए, वो सबको आते थे। इसमें जिसकी यूपीएससी की तैयारी थी, जिसने अच्छे तरीके से वो पढ़ रहा था साइंस एंड ऑल, उसका पेपर क्लियर हो गया। एंड जो हरियाणा पे ज्यादा फोकस करके गए हुए थे कि हरियाणा के ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन 10 से 15 ही आते थे, बट इस बार वो भी रिड्यूस कर दिए उन्होंने, ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग माई टूडेज लेक्चर। जय हिंद टू ऑल।